प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम ग्रीकनार्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं और उसके क्या उपयोग होते हैं, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और समझते हैं कि ग्रीकनार्ड अभिकर्मक, ग्रीकनार्ड रीजेंट किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ग्रीकनार्ड अभिकर्मक का उपयोग करते समय नमी के थोड़े अंशों से भी बचना क्यों आवश्यक है। या प्यारे बच्चों, ये देखिए 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कुछ इस तरह से कि ग्रीकनार्ड अभिकर्मक क्या है, इसके उपयोग भी लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आप इसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे उसे समझिए। प्यारे बच्चों, आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे ग्रीकनार्ड अभिकर्मक। क्लियर? इंग्लिश में कहते हैं ग्रीकनार्ड रीजेंट, और लिखना स्टार्ट करेंगे कि ग्रीकनार्ड अभिकर्मक एक ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड होता है। ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड का मतलब यह है कि कार्बन जो है वो मैग्नीशियम धातु से जुड़ी हुई है और इसमें हैलाइड भी है। तो यहां पर क्लोरीन मतलब क्लोराइड Cl हो सकता है, ब्रोमाइड Br हो सकता है, या आयोडाइड I भी हो सकता है। ये एक ध्रुवीय अणु है। ग्रीकनार्ड अभिकर्मक अत्यंत क्रियाशील होता है। इसका सामान्य सूत्र प्यारे बच्चों होता क्या है, RMgx। और R क्या है, R जो है बच्चों वो एल्किल समूह है। यहां पर मैथिल हो सकता है CH3, यहां पर एथिल हो सकता है C2H5, इसी तरह से प्रोपिल ब्यूटिल कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर याद ये रखना है कि यहां पर जो R है वो एल्किल समूह है। और यहां पर बच्चे जो X है ये कोई हैलोजन हो सकते हैं, या आपका Cl हो सकता है, या आपका Br हो सकता है, या फिर यहां पर कोई I हो सकता है। अब देखिए, ये तो था इसकी डेफिनेशन कि ग्रीकनार्ड अभिकर्मक क्या है। अब देखो, जो हमने ऊपर जो क्वेश्चन डिस्कस करा है ये वाला, इसमें क्या है, ग्रीकनार्ड अभिकर्मक का उपयोग करते समय नमी के थोड़े अंशों से भी बचना क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर समझ लीजिए। देखो, हमने लिखा जल। जल को हम जानते हैं H2O। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। और जो प्यारे बच्चों ये भी याद रखिए, तो जल जो होता है ना उसमें वो प्रोटॉन का एक उत्तम स्रोत है। प्रोटॉन बोले तो H पॉजिटिव के साथ क्रिया करके हाइड्रोकार्बन देता है। अब प्यारे बच्चों ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को आप जरा ध्यान से समझ लीजिए बोर्ड पर। प्यारे बच्चों, ये है आपका ग्रीकनार्ड अभिकर्मक, ग्रीकनार्ड रीजेंट। अब नमी से क्यों बचाना चाहिए इसे, अभी हमने आपको समझाया है। तो नमी बोले तो जल, जल बोले तो H2O। अब बहुत ध्यान समझो। देखो, ग्रीकनार्ड अभिकर्मक हो और आप इसकी रिएक्शन ऐसे कंपाउंड से, ऐसे यौगिक से करा रहे हो जिसमें हाइड्रोजन किसी उच्च वैद्युत ऋणात्मक तत्व, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ी हो। मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन किससे जुड़ी हो, किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ी हो। जैसे ऑक्सीजन से जुड़ी हो, यहां पर किससे जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन से जुड़ी हो, या नाइट्रोजन से जुड़ी भी हो, या फिर देखो याद रखो कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे एल्काइन, उससे अगर हाइड्रोजन जुड़ी है तो बस आपको क्या करना है, वहां से हाइड्रोजन को ले लेना है और यहां से आप किसे ले लेना, R को। R कौन है, एल्किल समूह, और मिला देना है। बताओ, बन गया। ये बना आपका हाइड्रोकार्बन। और कैसा हाइड्रोकार्बन है, ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसे हम क्या कहेंगे, एल्केन। ये आपका एल्केन बन गया। अगर आप चाहो तो इसे ऐसे ही लिख लो, HOH, यहां से H लो और यहां से R, तो RH बन गया। बचा क्या, OH, और यहां से बचा MgX। इन दोनों को मिला दो, लीजिए इस तरह से। चलिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं, उदाहरण लिख लेते हैं इसका। R की जगह हम ले लेते हैं CH3, और X के स्थान पर ले लेते हैं हम क्या, Br। जल को लिख लेते हैं ऐसे। करना क्या है, H लेना है, इसके साथ जोड़ देना है, तो क्या बनेगा, CH4। इसे क्या कहते हैं, मैथेन या मीथेन, जैसा आप पढ़ना चाहो। अच्छा, मैथेन के कुछ अदर नेम भी होते हैं, आपको पता है, मुझे कमेंट से बताना कि मैथेन को अन्य नामों से भी जाना जाता है, वो कौन से नाम है। चलिए, MgOH और साथ में कौन, Br।
बच्चे ध्रुवीय नेचर का होता है। मतलब ध्रुवीय नेचर मतलब क्या है कि देखो ये क्या होगा, डेल नेगेटिव होगा, ये डेल पॉजिटिव होगा, ये डेल नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आंशिक ऋणायन, आंशिक धनायन, आंशिक ऋणायन, सही है। जिसे आप कह सकते हो पार्शियल, अंग्रेजी में आंशिक को क्या कहते हैं, पार्शियल, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, सही। डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव भी ऐसे भी बोल सकते हो। चलिए इसे नोट कर लो प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये रिएक्शन तो आपके समझ में आ गई होगी। अब नीचे आप लिखोगे, नीचे आप ये वाली बात लिखो जरा इसमें, अतः ग्रीकनाड अभिकर्मक के निर्माण के समय तथा इसके उपयोग करते समय नमी के अंशों से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि वहां पर क्या होता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। चलिए फिर अब इसके उपयोग लिखिए, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे उपयोग, और उपयोग में लिखेंगे इसकी सहायता से विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण किया जाता है, सही है, अल्कोहल वगैरह इससे बन सकती है। दूसरे पॉइंट लिखेंगे प्यारे बच्चों, ग्रीकनाड अभिकर्मक का उपयोग कार्बन कार्बन बंध बनाने में भी किया जाता है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, जिसमें आज हमने जाना कि ग्रीकनाड अभिकर्मक क्या है और उसके उपयोग, और ग्रीकनाड अभिकर्मक को नमी से क्यों बचाना चाहिए, ये भी आज हमने इस वीडियो में जाना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।